जरा सुनिएगा। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि 26 नवंबर 2026 तक इंडिया की मैशियत को तबाह बर्बाद कर देंगे। अभी उनकी मार्केट आगाज हो गया। क्या बात कर रहे हैं? साथ में उन्होंने कहा है जहाद डिक्लेयर कर दे, और ये जहाद जो है वो ड्यूटी है तमाम मुसलमानों की। और याद रखना, इसके पीछे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आदमी निकलेगा, FRA, फैसल रजा आब्दी। तुम्हें तबाह बर्बाद करके छोड़ेगा, तुम सब्र करो। क्या रे भिकमंगिया? कि ये जो पाकिस्तानी लोग हैं या पाकिस्तानी जो अवाम है या मुस्लिम उम्मा के अंदर जो उलमा हैं, लोग हैं, उनका माइंडसेट कैसा है? एक रेडिकलाइज मुआशरा है। तुम्हारी ये जितनी सनत है इसको बर्बाद करके छोड़ देंगे, इतने टुकड़े करेंगे 26 नवंबर 2026 तक तुम्हारी मैशियत के कि उसके बाद इंडिया टुकड़े 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 होता चला जाएगा। तुम जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? 26 नवंबर 2026 को दुनिया में एक ही अमीर मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। साले का खोपड़ी तो। आपको नहीं पता भारत के लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से सीधी धमकी आई है। लाल टोपी के भाई फैजल रजा ने टीवी चैनल पर बैठकर खुलेआम भारत को धमकी दी है और बोला है नवंबर 2026 तक भारत जो है पत्थर युग में पहुंच जाएगा। भारत के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि भारत सोच भी नहीं सकता है और भारत जो है पत्थर युग में पहुंच जाएगा और पाकिस्तान सबसे अमीर मुल्क बन जाएगा। ऐसा लाल टोपी के भाई फैजल रजा ने टीवी चैनल पर बैठ के खुलेआम बोला है। खुद पाकिस्तान पत्थर युग की तरफ जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जो है भारत को धमकी दे रहे हैं। खुद पाकिस्तान जो है IMF के आगे पीछे कर्ज लेने के लिए कि कैसे भी देश चल जाए घूम रहा है। कभी सऊदीया से, कभी दुबई से भीख मांग रहा है, कभी चाइना से भीख मांग रहा है। सऊदीया वाले, दुबई वाले वीज़ा बैन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कंट्री पाकिस्तानियों को भगा रहे हैं, लेकिन धमकी भारत को दे रहे हैं वो लोग कि भाई भारत जो है महज 1 से 1.5 साल के अंदर, नवंबर 2026 का मतलब है 1.5 साल के अंदर भारत जो है पत्थर युग में पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए, सपना देखना अच्छी बात है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। अमेरिका का जैसे भी आपने कहा, एक तो यू टर्न वाली बात है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा डिबेट हो रहा है वो टैरिफ हो रहा है कि अमेरिकी सदर की जानिब से जो टैरिफ लगाए गए और बिलखुसूस जो उसने चीन के साथ टैरिफ के मामलात किए हैं, उसके बाद चीन ने भी जवाबी वार करते हुए उतना ही टैरिफ उन पर आयद कर दिया है। इसको क्या आप समझते हैं तिजारती जंग अगर है? हाँ, ये तिजारती जंग है। ओके, 3 जंगें हो गई हैं अब, एक प्रोपेगेंडा वॉर, एक ज़मीनी वॉर, एक तिजारती वॉर। हाँ, चीन किसी और वॉर के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन तिजारती वॉर की कमांड चाइना के पास है। ऑलराइट, अमेरिका को पूरा हक है कि वो टैरिफ आयद करे। उसकी वजह कि उसकी इंडस्ट्री बंद हो गई है। बिल्कुल ठीक है। वो टैरिफ आयद करेगा, चाइनीज कीमतें ऊपर जाएंगी तो उसकी फैक्ट्रियाँ चलेंगी, उसको रोज़गार मिलेंगे। 35-36 करोड़ आबादी का मुल्क है। चाइना को भी पूरा इख्तियार है कि वो एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगा दे। बिल्कुल ठीक है। तो ये जंग आखिर में चाइना जीतेगा। अच्छा, 8,000 अरब डॉलर का तो मकरूज है अमेरिका चाइना का ऑलरेडी। अगर ये सिर्फ तलब कर लेना तो इनके पास देने को कुछ नहीं है। अब क्रंच आया, स्टॉक के अंदर एक बड़ा क्रंच आया। अच्छा, याद है आपको, मैंने आपसे कहा था कि 26 नवंबर 2026 तक इंडिया की मैशियत को तबाह बर्बाद कर देंगे। अभी उनकी मार्केट आगाज हो गया। देखें जी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी ग्रुप। अच्छा, अडानी ग्रुप तो वैसे भी तबाह है, 60% असेट्स गिर गए। वजह क्या? हैफा इसराइल के अंदर की जाने वाली जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी, आज तक ट्रांजैक्शन ना कर सके। पोर्ट बंद है इनकी बिल्कुल। जो जहाज निकलता है यमन उड़ा देता है। 6 जहाज इंडिया के गर्क किए हैं, सारे गर्क करेगा बहरीन में। याद रखना मेरी बात ये आज की, और याद रखना इसके पीछे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आदमी निकलेगा, FRA, फैसल रजा आब्दी। तुम्हें तबाह बर्बाद करके छोड़ेगा, तुम सब्र करो। एक ही आदमी से मुकाबला है तुम्हारा। पाकिस्तानियों ने क्या करना है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, टाटा ग्रुप, सावित्री देवी जिंदाल ग्रुप, राधा किशन दामानी ग्रुप, सुनील मित्तल ग्रुप, नहीं सुने, अजीम प्रेमजी ग्रुप, ये सिर्फ 7 खानदान। ये टोटल नुकसान इनका हुआ 34 अरब डॉलर का। कुल मिला के इंडिया का जो नुकसान हुआ 147 अरब डॉलर का। तो अब ये नीचे की तरफ ट्रैवल शुरू हो गया। हर महीने तुम्हें ऐसी ठोक पहुंचेगी। अगर उन्होंने ना पहुंचाई, जो तुम्हारे बाप दादे, तुम्हारे आका हैं, जो तुम्हारे पैसे खा रहे हैं, तो हम तुम्हें पहुंचाएंगे इसी रेड सी के अंदर। तुम्हारी ये जितनी सनत है इसको बर्बाद करके छोड़ देंगे, इतने टुकड़े करेंगे 26 नवंबर 2026 तक तुम्हारी मैशियत के कि उसके बाद इंडिया टुकड़े 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 होता चला जाएगा। पाकिस्तान की तुम फिक्र नहीं करना। 26 नवंबर 2026 को दुनिया में एक ही अमीर मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान है। इंशाल्लाह। वादा रहा है आपसे। ये ना हुआ
तो कहना FRA ने इसका पाकिस्तान का हक अदा नहीं किया। इंशाल्लाह अब हम पत्थर के दौर में पहुंचाएंगे, ये जंग लगने दो। अब आप लोग घोड़ों और गधों पे सवारी करना सीख लो, ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 साल है आपके पास जदीद दुनिया के, इसके बाद जदीद दुनिया नहीं है। 31 दिसंबर 2030 तक जदीद दुनिया है। तो ये सारी जंग उसके बाद अगर ये हो ये रही तो जिस दिन भी हुई अभी भी हो सकता है। आप पत्थर के दौर में कल चले जाओ, कल शुरू होगी, कल चले जाओगे। इसी जंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ, और ये होनी है। अगर ये नहीं न्यूक्लियर वॉर रुकेगी। में, तब आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर, जो भी जंग है जो आखिर में start वहीं पे करेगी। जाएगी ना। न्यूक्लियर से भी ज्यादा पावरफुल हथियार आ चुके हैं। अच्छा। खला से लड़ी जाएगी, नीचे जमीन से लड़ी जाएगी, आसमान से लड़ी जाएगी। मैं तो आपको ये कह चुका कि ईरान के ऊपर एक एटमी हमला प्लांट है, प्लान पे है, होना है, तो जवाब भी आएगा। बस उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर आप पत्थर के दौर में आएंगे। आप पत्थर के दौर में 2030 के बाद ट्रैवल करेंगे, चाहे आसमान से अजाब आके गिरे या ईरान से जाके। दोस्तों, पाकिस्तान के ग्रैंड मुफ्ती जो हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि इसराइल का बायकॉट करें और इसी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं फ़लस्तीन की, और साथ में उन्होंने कहा है जहाद डिक्लेयर कर दें, और ये जहाद जो है वो ड्यूटी है तमाम मुसलमानों की और मुसलमान हुकूमतों की। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान के उलमा को क्या हो चुका है। ठीक है, आप अदारों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये एक अच्छा अंदाज़ नहीं है जिस अंदाज से चीज़ें कर रही है दुनिया, साइलेंस दुनिया की हमें बड़ी अजीब लग रही है, मुसलमान कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन ये कह देना कि जनाब जहाद डिक्लेयर कर दें, मतलब किस चीज़ का जहाद डिक्लेयर करें? क्या आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर कैसे जहाद डिक्लेयर किया जाता है? अगर पाकिस्तान के जो इस्लामिक उलमा हैं, उन्होंने पाकिस्तान की पिछले 22-25 साल की इस जदोजहद जो कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है, क्या उसमें नहीं पता कि आपने जहाद कैसे डिक्लेयर करना है? और ये हुकूमतों को कहना कि आप जहाद करें, हुकूमतों को ये कहना कि आप जहाद करें, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो पाकिस्तानी लोग हैं या पाकिस्तानी जो अवाम है या मुस्लिम उम्मा के अंदर जो उलमा हैं, लोग हैं, उनका माइंडसेट कैसा है। एक रेडिकलाइज मुआशरा है। आपको याद होगा कि बहुत सारे जो TLP के उलमा की पाकिस्तान में बातें सुनी कुछ पाकिस्तानियों ने फ्रांस के अंदर, और जाके उन्होंने उन एडिटर्स को ढूंढा और उन पे हमला कर दिया चाकू छुरी का, और फिर वो जेलों में गलते सड़ते रहे। अब ये बताएं कि ये जो लोन वोल्फ फिनोमेना है, क्या वो इस तरह की तकरीरों से नहीं इमर्ज करते कि लोग उठते हैं, तकरीर कर देते हैं, और बाद में जब तकरीर होती है, लोग जो इन उलमा को फॉलो करते हैं, वो लोग जो इन उलमा को फॉलो करते हैं, उनको फिर इस तरह की हालात देखने पड़ते हैं।